जय महाकाल गाइस, आप सभी का स्वागत है शशिस तड़का किचन में। आज हम श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या की पूरी थाली बनाने वाले हैं मात्र 30 मिनट में। साथ में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जिससे पूरे साल आपके पितरों का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या की पूरी थाली बनाने की तैयारी मैंने करके रख ली है। यहाँ पर बखीर के लिए चावल भिगा दिया है और चावल पकाने के लिए मैंने चावल भिगो के रख दिया है। दही और बेसन को मैंने ग्राइंडर में डाल करके रख लिया है। बेसन ले लिया है कटोरे में और उड़द की दाल को पीस करके रख लिया है। अदरक और हरी मिर्च को काट करके लिया है। ड्राई फ्रूट को काट करके ले लिया है और एक कटोरी में मैंने मीठा दही बना करके रख लिया है फेंट करके। और दूध ले लिया है। आवश्यकता के अनुसार दूध जितना बखीर बनाने में लगेगा उतना यूज कर लूँगी मैं। सबसे पहले हम कढ़ी बनाने की ही तैयारी करेंगे। तो बेसन और दही को मैं एक बार चला लेती हूँ ग्राइंडर में। तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तब तक मैं गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इधर देखिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सनफ्लावर ऑयल 1 चम्मच। उसके बाद डाल दिया है इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया क्रश किया हुआ, 1 चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और हींग 2 से 3 पिंच जितना डाल लेंगे और 5-6 करी पत्ते डाल देने हैं सूखे, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो इन सभी चीज़ों को डाल करके भून लेंगे। तो जो जो सामग्री मैंने यूज किया हुआ है वो सभी सामग्री मैं वीडियो में आप सबको मेंशन कर दूंगी, तो आप सब लिस्ट देख लीजिएगा। अदरक भी डाल करके मैंने भून लिया है। तो बस फेंटा हुआ इसमें दही और बेसन का घोल डाल देना है और आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल देंगे, यानी 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। अब इसे उबलने देंगे। तो इसमें इसी टाइम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। तो 1 चम्मच के जितना मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 हरी मिर्च मैंने बीच से काटा था वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर उबलने देना है। अभी मैं किसी भी चीज़ में नमक नहीं डालूंगी। जब तक मेरे पितरों की थाली नहीं निकल जाती है तब तक मैंने नमक का यूज नहीं किया है यहाँ पर। तो देखिए बाद में आप नमक डाल लीजिएगा अपने अनुसार। अब गैस पर दूसरे साइड मैंने कुकर रख दिया है। उसमें डाल दिया है अपना बखीर वाला चावल और आधा गिलास पानी डाला है। 200 ग्राम के जितना मैंने दूध डाल दिया है। अच्छे से हिला लिया है और ढक्कन लगा करके 2 सीटी आने तक इसे भी कुक कर लेना है, यानी जैसे चावल आप बनाते हैं वैसे ही हाई फ्लेम पर इसे 2 सीटी आने देना है। तो जब तक ये सभी चीज़ें तैयार हो रही हैं यहाँ पर फेंट लेते हैं अपना पीठी, यानी उड़द के दाल का जो पीठी हमने तैयार किया है उसे अच्छे से फेंट लेंगे, तैयार कर लेंगे। यानी कुछ चीज़ें हम तैयार यहाँ पर कर लेते हैं। तब तक मेरे यहाँ नमक वाली थाली नहीं रखी जाती है, इसलिए मैं यहाँ बिना नमक के सभी चीज़ें पहले बना लूँगी। उसके बाद जब हम लोगों को खाना होगा तो उसमें नमक डाल करके मैं तैयार कर लूँगी। 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लिया है और ये फ्लफी हो गया है। पानी में डाल करके इस तरीके से चेक कर लीजिए। ये जब तैरने लगे पानी के ऊपर तो समझिए पीठी हमारा फेंट करके तैयार हो गया है। तो अब इसे रखते हैं साइड में। हम पकौड़े के लिए बेसन घोल करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधा कप मैंने बेसन ले लिया है। उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और हींग, ये सभी चीज़ें डाल करके अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। ये जो मैं बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ ये कढ़ी पकौड़े के लिए है, यानी पकौड़े जो हम कढ़ी में डालने वाले हैं उसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। पकौड़े के लिए मैं अलग से वेजिटेबल पकौड़े के लिए तैयार करूँगी बाद में। तो देखिए ये भी घोल तैयार हो गया है। इसमें बारीक कटा हुआ धनिया मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लूँगी। और जब तक ये तैयारी मैं कर रही थी देखिए यहाँ पर 1 सीटी आ चुका है। तो इसे 1 सीटी और आने देते हैं और इधर कढ़ी में भी उबाल आने वाला है। तो इसे चला लेंगे ताकि ये नीचे नहीं गिरे। तो दोनों साइड हम देखते रहेंगे और साथ में अपना काम भी करते रहेंगे। तो 1 सीटी और आ गया है, यानी 2 सीटी इसमें आ गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, उतार देंगे, इसका प्रेशर निकलने देंगे, या आप चम्मच से कलछुल से आप इसका प्रेशर निकाल सकते हैं तुरंत। एक चूल्हा मेरा खाली हो चुका है। तो अब हम पकौड़े के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी काट लिया है, आलू काट लिया है, हरी मिर्च, अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया और पत्ता गोभी काट करके ले लिया है, यानी मैं वेजिटेबल पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया था, उसमें डाल दिया है तेल गर्म होने के लिए। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक देखिए यहाँ पर प्रेशर निकल चुका है, बखीर वाला प्रेशर निकल चुका है। तो अब इससे क्या करेंगे कि कलछुल से हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी खूब अच्छे से मैश कर लेना है इसको। उसके बाद इसमें मीठे के अनुसार चीनी डालना है, ड्राई फ्रूट डालना है और आधा लीटर दूध इसमें और ऐड करना है। उसके बाद खूब अच्छे से मिला लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गैस पर रख करके खूब अच्छे से इसको पका लेंगे। तो ड्राई फ्रूट मैं थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बाद में यूज कर लेंगे।
तो अच्छे से एक बार मैं दूध डाल करके मिला लूँगी, यानी टोटल मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अब अच्छे से मिला लेना है और जब तक देखिए ये सब मैं कर रही थी तब तक तेल गरम हो गया है। तो इसमें छोटे-छोटे पकौड़े हम खोट लेते हैं। तो इस तरीके से चम्मच से मैं डाल दूँगी। आप सभी चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। तो जब तक ये पकौड़े फ्राई होंगे तब तक देखिए यहाँ पर हम वेजिटेबल पकौड़े के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो बेसन ले लिया है और बेसन लेने के बाद उसमें डाल दिया है आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी हींग, 2 पिंच के जितना हींग डाल देंगे और सभी कटे हुए वेजिटेबल डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। तो सभी चीज़ों को डाल करके थोड़ा सा पानी लगेगा, पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आपके यहाँ नमक डाल करके सभी चीज़ें बनती हैं यानी थाली निकलती है तो आप नमक डाल करके थाली को निकाल लीजिए, और नहीं अगर बनती है तो आप बिना नमक के सभी चीज़ें पहले पितरों के लिए निकाल दें, उसके बाद अपने लिए आप अपने अनुसार नमक डाल करके सभी चीज़ें तैयार कर लें। तो देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। जब तक मैं पकौड़े के लिए तैयारी कर रही थी तब तक देखिए यहाँ पर जो कढ़ी पकौड़े मैंने डाले थे कढ़ाई में यानी तेल में, वो फ्राई हो चुके हैं। तो इसे उलट पलट करके मैं फ्राई कर लूँगी 1 मिनट के लिए। और इधर मैं कढ़ी पर भी ध्यान दे रही हूँ क्योंकि कढ़ी बनने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले कढ़ी को ही रख दिया है। और जब तक मेरी कढ़ी बन करके तैयार होगी तब तक मेरी पूरी सामग्री बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए पकौड़े फ्राई हो चुके हैं तो मैंने उसको निकाल दिया है एक बर्तन में, और उसके बाद मैंने वेजिटेबल जो पकौड़े मिक्स किए थे वो भी डाल देना है और तेल में डाल करके इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये भी फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब हम बड़ा बना लेते हैं, यानी दही बड़ा बनाना है हमें। आप सब चाहे तो उड़द दाल की पूड़ी भी बना सकते हैं, यानी उड़द दाल का हमें कोई ना कोई सामग्री बनाना होता है। तो या तो मीठी वाली दही में फेंट करके आप दही बड़ा बना लीजिए या फिर आप इसका सूखा बड़ा भी बना सकते हैं। तो एक बार मैंने हाथों में पानी लगा लिया है अच्छे से, उसके बाद छोटे छोटे मैंने इस तरीके से बड़े को डाल दिया है और चलाते हुए अच्छे से जब तक ये अच्छे से बड़े पक नहीं जाते हैं तब तक इसे हमें फ्राई कर लेना है तेल में। तो बड़े यहाँ पर फ्राई होकर के तैयार हो गए हैं और मैंने 5 थोड़े से धनिया डाल करके 5 बड़े इस तरीके से सूखे ही बना करके तैयार कर लिए हैं, इसे भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और बखीर भी देखिए चढ़ा दिया है क्योंकि कढ़ी मेरी पक गई है, बस उसमें पकौड़े डालना बाकी है। और जो चीज़ें मेरी बन गई हैं वो चीज़ें मैं डाल करके थाली लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर दही में मैं बड़े डाल देती हूँ, तब तक ये फूलते रहेंगे और पकौड़े तैयार हो गए हैं तो वो भी थाली में रख लूँगी। और कढ़ी यहाँ पर बन गई है, देखिए फिर से गैस ऑन करके मैंने कढ़ी को चढ़ा दिया है और पकौड़े मैं डाल करके इसमें अच्छे से मिला लूँगी। बस 1 मिनट इसे पका लूँगी। तो इसे रख देते हैं दूसरे साइड। अब इसमें तड़का लगा लेते हैं फटाफट से। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, 1 चम्मच राई और 2 से 3 पिंच जितना हींग डाल देंगे। कुछ करी पत्ते डाल देना है और चिली फ्लेक्स डाल देना है। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे मेथी दाना। तो तड़का जैसे ही तैयार हो जाएगा वैसे हम कढ़ी में लगा लेंगे। तो यहाँ पर तड़का मेरा तैयार हो चुका है तो इसे आप कढ़ी में लगा लेते हैं फटाफट। कढ़ी भी हाँ मेरी बन करके तैयार हो गई है, तो बस इससे तड़का लगा लेते हैं और कवर करके रख देंगे। और इधर देखिए बखीर भी मेरी तैयार हो गई है, तो इसे भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ इसी तरीके से बखीर तैयार की जाती है, इतनी ही गाढ़ी। तो देखिए इसे अब बखीर को निकाल देंगे और इसी कुकर को साफ़ करके मैंने दोबारा से ले लिया है, गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें डाला है 1 चम्मच घी और 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगा तो जो चावलों को मैंने सोख करके रखा था पानी में, पानी सही थी, मैंने डाल दिया है। तो बस 2 सीटियाँ आने देते हैं चावल में भी। उसके बाद जैसे ही प्रेशर निकलेगा अपनी थाली लगा करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी थाली मेरी बन करके तैयार हो गई है। इस थाली को बनाने में मुझे सिर्फ 32 से 33 मिनट ही लगा है और थाली मेरी पूरी बन करके तैयार हो गई है। थाली मेरी बन करके तैयार हो गई है और ये भी आ गए हैं। तो 5 दोने भी मैंने बना करके रख लिए हैं। तो इसी दोने में उनको निकलता है भोजन, तो थोड़ा थोड़ा करके वो भोजन निकाल लेंगे, उनको दे दूंगी मैं थाली। तो अब एक काम और बाकी है। तो जब आप भोजन बना ले, पूरा चूल्हा साफ कर ले अच्छे से, उसके बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे गैस ऑन करके रख देना है और थोड़ा सा घी डाल देंगे गुड़ के ऊपर। और यहाँ पर एक कटोरी में मैंने काला तिल और बखीर थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इसमें घी भी डाल दिया है। अब क्या करेंगे, गैस ऑन करके लो फ्लेम पर
5 बार इस खीर को आप इस चूल्हे के ऊपर डाल दीजिए और एक इलायची ले लीजिए और 2-3 लौंग ले लेना है, तो 2 लौंग ले लेंगे और थोड़ा सा छोटा टुकड़ा कपूर के ले लेंगे और एक साबुत तेजपत्ता लेना है। तो इन सभी को इस तरीके से जला दे चूल्हे के ऊपर और ध्यान रखें ये काम आप चूल्हा अच्छे से साफ कर ले उसके बाद ही करें। उसके बाद जब ये सभी चीज़ें डाल ले उसके बाद 5 बार पानी घुमा दे, उसके बाद प्रणाम कर ले, आशीर्वाद मांग ले। ये आपका एक छोटा सा हवन हो गया। क्योंकि सबके पास गाय की उपले होती नहीं है तो ये गैस की सुविधा सभी के घरों में होती है, तो आप इस तरीके से छोटा सा हवन भी कर सकते हैं घर पर। और शाम के टाइम 5 दिए आटे का बना करके आप तेल का दिया जला दीजिए अपने मेन गेट के बाहर, यानी दाहिने साइड आप 5 दिए तेल के जला दीजिए और इस तरीके से पितरों का आशीर्वाद साल भर बरसता रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।